ये मिर्च का पौधा है और भरी गर्मी में भी हम मिर्च से हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। मतलब ये सीज़न ही मिर्च की फ्रूटिंग का है। तो इस मौसम में लीफ कर्ल का भी प्रकोप हो जाता है क्योंकि गर्मी में बार बार पानी देना पड़ता है। तो हम आज मिर्च पे काम करेंगे और इस पे फ्लावरिंग आ रही है लेकिन ड्रॉप हो रही है, तो उसे कैसे बचाऊंगी और कैसे उसे बचाएं, फ्रूटिंग कैसे लें, वो हम इस वीडियो में शेयर करेंगे। तो भाई देखो, सबसे पहले तो इसकी मैं गुड़ाई करूंगी। गुड़ाई करने के बाद बाकी काम। ये भी मिर्च का पौधा है, अभी फ्रूटिंग इन पे हुई नहीं है तो मुझे नहीं पता ये कौन सी मिर्च है। वैसे मेरा जो अभी तक का अनुमान है ये शिमला मिर्च है, क्योंकि उसी के पत्ते जो हैं इस तरह से बड़े बड़े होते हैं, दूसरी मिर्च के थोड़े छोटे होते हैं। पर मुझे क्यों नहीं पता, जबकि मैंने ही पौधा लगाया, इसलिए नहीं पता कि फ्री के मिल गए। हमारा गार्डन जब कई साल का हो जाता है ना, और जब हम किचन वेस्ट से बहुत कुछ सारी खाद बनाते हैं और किचन वेस्ट का यूज़ करते हैं, तो मैंने नहीं लगाई लेकिन फिर भी बहुत सारी मिर्च की पौध उग गई। मैंने किसी और वीडियो में भी दिखाई होगी और अभी भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो उसी के देखो कितनी फ्लावरिंग हो रही है इस पे, लेकिन फ्लावरिंग हो रही है, फ्रूटिंग से पहले ये टूट के गिर जा रहे हैं। तो कई बार तो पानी की भी अधिकता हो जाती है, गर्मी में नहीं पता रहता हमें कि भाई कितना पानी दें। मिट्टी ऊपर से सूखी होती है, टेम्परेचर फिर से हाई हो गया है, तो मिर्च को ज़्यादा पानी चाहिए ही नहीं, बस इस तरह की मिट्टी होनी चाहिए। अब इस तरह की मिट्टी सुबह है चल गई, लेकिन जैसे ही दोपहर होएगी तो ये मिट्टी बिल्कुल सूख जाएगी और ये पौधा जो है कई बार एकदम से मुरझाने लगता है। और अगर पौधा एक बार मुरझा गया, शौक में चला जाता है पानी की कमी से, तो फिर उसको रिवाइव होने में भी थोड़ा टाइम लगता है, उससे भी हमारे फ्लावर गिर जाते हैं। ऐसे ये भी एक पौधा है, इस पे भी फ्लावरिंग नहीं हुई है, और हाँ हेल्दी है, ग्रीन है। ये सभी पौधे हेल्दी भी हैं, ग्रीन भी है। क्यों है ये हेल्दी और ग्रीन? क्योंकि इन्हें समय पे पानी भी मिल रहा है, खाना भी मिल रहा है। तो कई वजह हो सकती हैं फ्लावरिंग ड्रॉप होने की, किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी भी हो सकती है। पौधा शिमला मिर्च का है, बहुत बड़ा मेरा पॉट भी नहीं है और ऊपर से मिट्टी भी कम है, और पौधे ने जो ग्रोथ ली है ना, उसमें भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स जो मैंने रिपोर्टिंग के टाइम दिए थे वो ख़त्म हो गए होंगे। तो कई वजह हैं, और इन्हीं वजह को जानते हुए हम सभी चीज़ों पे ध्यान देंगे। वही मैं कर रही हूँ सुबह सुबह। एक ये पौधा है, पौधे की आप हाइट देखें कितनी बड़ी हो गई। ये देखो कितना बड़ा पौधा है भाई, और हाइट बढ़ा रहा है, फ्लावरिंग भी दे रहा है, लेकिन ड्रॉप भी कर रहा है। मिर्च के साथ ये विशेष समस्या है कि भाई आप इस पे ध्यान दें। हाइट इसने क्यों बढ़ाई? क्योंकि इसको नाइट्रोजन युक्त जो खाद है वो मिल गया। क्योंकि शुरू में मैं काफ़ी सारा इसमें गोबर की खाद का फर्टिलाइज़र देती हूँ, और उसके बाद फिर थोड़े बहुत लिक्विड फर्टिलाइज़र। तो वही अब इसको क्या ज़रूरत है, ताकि ये अपनी फ्रूटिंग शुरू कर दे, फ्लावरिंग ड्रॉप ना करे, तो उसकी कर रही हूँ तैयारी, आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, आप भी करना। ये मेरा जो जानकारी है इससे आप सभी फ़ायदा उठा सकते हैं। ये देखो ये सारे पीले पड़ जाते हैं, ये देखो पीला पड़ गया है ना, और ये पीला पड़ के गिरने ही वाला था। तो काफ़ी सारे पौधे हैं, इन्हीं से जूझ रही हूँ। देखें, और ज़्यादा धूप भी बर्दाश्त नहीं इनको, और ये छाँव में भी फ्रूटिंग फ्लावरिंग नहीं करते, ये भी एक वजह है। तो जितनी भी धूप है काफ़ी तेज़ होती है, और मिट्टी भी इसमें काफ़ी ज़्यादा कम है। तो हमें हल्की सी मैं मिट्टी की लेयर डालूँगी जो पूरी तरह से न्यूट्रिएंट से भरपूर होगी। क्या क्या उसमें डालूँगी ये मैं आपको दिखाऊँगी, बाद में रिज़ल्ट भी दिखाऊँगी। देखो इसकी भी फ्लावरिंग देखो कितनी हो रही है, अगर मैं आपको दिखा पाऊँ तो कितनी फ्लावरिंग हो रही है। और भाई इतनी फ्लावरिंग हो रही है, साथ साथ में हल्का हल्का इसमें ऐसा लग रहा है जैसे इसमें कल रोग भी हो जाएगा। तो इन सब की जानकारी दूंगी। कल रोग के लिए मैंने पहले भी इसमें लस्सी का फर्टिलाइज़र डाला था, उसकी जो छिड़काव भी किया था, और लस्सी को भी पूरी तरह से सड़ा के। तो इन चीज़ों का बहुत असर होता है। इससे फ्लावरिंग भी आ गई
लेकिन अभी शायद किसी ना किसी न्यूट्रिएंट्स की कमी है, तो हमें क्या दे देना चाहिए ताकि भरपूर इनको पोषण मिल जाए। और ये है ये पूरा का पूरा पॉट, जिसमें इतनी सारी मुझे पौध अब इतनी बड़ी हो गई है। और एक पॉट में थर्माकोल के में इतनी पौध उगी थी, कोई ज़रूर पूरी शिमला मिर्च के जो बीज हैं वो गिर गए होंगे। और इसके पत्ते देखो कितने हेल्दी हैं। पत्ते देख के आपको पता लग जाएगा कि ये पौधा हेल्दी है या अब अनहेल्दी होने वाला है, क्योंकि इस पे तो कोई ध्यान ही नहीं दिया जाता। अब इनकी इतनी बड़ी हालत में अगर मैं रीपॉटिंग करूँगी इस जून में, तो ये बिल्कुल भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। तो इनको ज़िंदा रखने के लिए मैं सिर्फ इनमें हल्का सा पानी देती हूँ। और मेरे पॉट में मिट्टी भी काफ़ी कम है, तो पानी भी इनमें ज़्यादा नहीं हो पाता। पानी का विशेष ध्यान रखें। मिर्च में पानी ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए, पर इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि इनमें फ्रूटिंग तो कहाँ से होगी, फ्लावरिंग भी नहीं हो रही। तो बारिश में मैं इनको फिर से रिपोर्ट कर दूँगी। और कितना भी बड़ा पौधा हो, जैसे ही बारिश आएगी और रिपोर्टिंग जो है आपकी सक्सेस हो जाएगी, पौधा आपका बिल्कुल सरवाइव करेगा। ये है भाई रंग बिरंगा खाना जो सभी न्यूट्रिएंट से भरपूर है, और मैं देने जा रही हूँ इनको अपने मिर्च के पौधों में। इसके अंदर क्या क्या है ये आप देख सकते हैं। कई तरह के ग्रेवल हैं। एक तो आपको साफ नज़र आ रहा होगा ये नीले कलर का, और ये है भाई सीवीड जो स्लो रिलीज़ होगा। इसके बीच में कुछ ब्लैक भी हैं, ये देखो ये ब्लैक, ये पोटाश है। साथ ही बोन मिल भी है, नीम की खली भी है, थोड़ा सा फंगीसाइड भी है, और थोड़ा सा एप्सम सॉल्ट भी है। और मैंने इस समय बिल्कुल भी इसमें कोई ना तो सरसों की खली डाली है और ना ही मैंने कोई वर्मी कंपोस्ट डाला है। इस तरह के खाद मैं गर्मी में कम से कम देती हूँ, और अगर देती भी हूँ तो इनको बहुत ही डाइल्यूट करके लिक्विड फॉर्म में देती हूँ। तो बस ये देखो कितना खूबसूरत सा फुल न्यूट्रिएंट से भरपूर ये खाना मैं अपनी मिर्च के पौधों को दूंगी, थोड़ी थोड़ी लेयर मिट्टी में डाल के। तो देखते हैं ये फ्लावरिंग जो है मेरी फ्रूटिंग में कन्वर्ट होती है या नहीं है। वैसे गर्मी का भी काफ़ी असर है, ये बहुत अच्छा मौसम है मिर्च के लिए, और इस मौसम में भी मिर्च बहुत अच्छे से उतरती हैं। तो बस वो चलते हैं, अच्छे से मिक्स करते हैं और डाल देते हैं इसमें। तो खाद युक्त मिट्टी मैं थोड़ी सी इसमें डाल दूंगी। मिलाई मैंने इसकी कर दी है, सभी तरह के न्यूट्रिएंट्स इसमें हैं, और इसको अच्छे से मिला दूंगी। अगर आप मेरे ये पॉट देखें तो ये पॉट भी छोटा है, और ऊपर से इसमें मिट्टी भी कम है, तो इसमें मिट्टी मैं थोड़ी सी ज़्यादा डालूंगी। ये प्रक्रिया मैं सभी में अपनाऊंगी। जितने भी मेरे मिर्च के पौधे हैं उन सब में मैं इस प्रक्रिया को अपनाऊंगी, और सभी में इस तरह से डाल के सभी न्यूट्रिएंट्सों से मैं अपनी मिट्टी को नरिश कर दूंगी। इतनी कम मिट्टी डाल के कभी भी मिर्च के पौधों को नहीं लगाना चाहिए, और मैंने भी ये नहीं लगाए थे। मैं जब पॉट भरती हूँ तो अक्सर इनके नीचे काफ़ी सारे पत्ते और इस तरह का सूखा वेस्ट इसमें भरती हूँ। तो वो सूखा वेस्ट जब धीरे धीरे डीकम्पोज होता और गलने लग जाता है तो काफ़ी मिट्टी जो है वो नीचे चली जाती है। यही वजह है कि मेरे इतना ज़्यादा स्पेस इन पॉट्स में बचा हुआ है। और भाई इतना ही डालें, आधा आधा, मतलब 2-2 4-4 मुट्ठी से ज़्यादा ना डालें, क्योंकि ज़्यादा खाद भी पौधों को ख़राब कर देता है। तो अगर आप इस पौधे को देखेंगे तो इस पौधे में तो देखो मिट्टी भी बहुत कम है, काफ़ी कम मिट्टी है इसमें। उस समय पे भी इसी तरह का कुछ रहा होगा, तो इसमें थोड़ी सी मिट्टी ज़्यादा भी डल जाएगी तो कोई बात नहीं। और आप लोगों को भी पता है अगर मिट्टी कम होगी तो फिर पौधा जो है इतनी तो चाहिए उसको, न्यूट्रिएंट्स कहाँ से लेगा। और भाई ये सब करने के बाद दे देती हूँ इनमें पानी,
ये प्रक्रिया अगर आप शाम को करें तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अर्ली मॉर्निंग भी कर सकते हैं। और पानी दे दें, गर्मी का मौसम है, इससे ज़्यादा लेट ना करें और बने रहें। रिज़ल्ट दिखाऊंगी आपको बाद में कैसा मुझे रिज़ल्ट मिला। ये फ्लावर जो हैं फ्रूट में कन्वर्ट हुए या नहीं हुए ये सब। और अगर मैं आपको ये बता दूं तो ये भी देखो हेल्दी पौधा है और इसमें भी मरोड़िया जैसी स्थिति लग गई थी। तो मरोड़िया जैसी पत्ते मुड़ने का जो प्रक्रिया है वो अक्सर मिर्च में हो जाती है। अगर इस तरह की प्रक्रिया मिर्च में होने लगे तो एक तो पानी बहुत कम कर दें, दूसरा लस्सी का फर्टिलाइज़र का आप मैक्सिमम यूज़ करें, छिड़काव सबसे ज़्यादा। मैक्सिमम का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत सारी डालें, लेकिन छिड़काव करें लस्सी का, छाछ का, खट्टी छाछ का। और उसके साथ ही उस छाछ को 7-8 दिन 9 दिन रख के तब इसका छिड़काव करें तो मेरे पौधे हेल्दी हो जाते हैं। मैंने देखा है, ये मेरा एक्सपीरियंस है इस बारे में। एक ये भी शिमला मिर्च का ही पौधा है, आप देखें। हम लोग अपने एक्सपीरियंस से बहुत कुछ सीखते हैं। और भरा पड़ा था भाई ये कलियों से और सभी चीज़ों से। भरी धूप से मैंने इसे छांव में रख दिया, उसके बाद आप इसकी हालत देख लें। हालांकि इसमें भी मिट्टी कम थी, मिट्टी बढ़ा दी तो भी ये इस हालत में पहुंच गया। तो अब इसको दूंगी भाई मैं न्यूट्रिएंट्स, और मैंने इसको रख दिया अब धूप में। और क्या क्या दूंगी ये आपको आगे भी शेयर करती रहूँगी। फ़िलहाल एक साथ सारी चीज़ें ना दें पौधों को, धीरे धीरे बने रहें इसी तरह से। और भी जानकारी के लिए आगे मेरे वीडियो पे। और अब है पानी की बारी। जब भी आप सॉलिड खाद दें तो पानी आपको ज़रूर देना चाहिए। तो सारी प्रक्रिया करने के बाद दे रही हूँ भाई मैं पानी। एक बार पानी अच्छे से दे दें, उसके बाद भले ही आप पानी ज़्यादा ना दें, मिर्च को ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है भी नहीं। इन्हीं प्रक्रियाओं से आप अपने पौधों से भरी गर्मी में भी कुछ से, सब से नहीं ले सकते पर कुछ से आप काफ़ी अच्छी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। बने रहना मेरे साथ इसी तरह से। थैंक यू सो मच।